ओम सभी को ओम सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय आर्य उपनिषद के 277वें वेबिनार के अंदर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के मुख्य वक्ता है श्रीमती विमलेश बंसल जी कृष्णाचार्य, उनका संदेश, और उर्मिला जी आज की अध्यक्ष है और आर्य स्प्रीत विहार से गुरुकुल शास्त्री की श्रीमती रजनी गर्ग मुख्य रहेगी। तो मैं तो माता बीना ठक्कर से ही प्रार्थना करूंगा कि एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करके एक भजन द्वारा कार्यक्रम शुरू करें। उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी तैयार रहे। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुख और कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अभी बोल सकते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कि पहले ईश्वर भक्ति का। हाँ जी, सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। ये माता पिता की भक्ति है, स्वागत है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा गया, मैं तो यमुना नहाया, डुबकी लेते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। तो मंदिर गया, मैंने पूजा किया, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माता पिता की सेवा न की, ऐसे मंदिर में जाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, दान करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। मैंने कीर्तन किया, मैंने ज्योत जलाई, कीर्तन करते ही मन में ख्याल आ गया। मुंह से बोला मगर मन से बोला नहीं, ऐसे कीर्तन में जाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े,
शास्त्र पढ़ते ही मन में ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान किसी को दिया ही नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रवीणा ठक्कर जी नासिक से। हमें आमंत्रित करता हूँ रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से आएंगे, एक मधुर भजन। रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु प्रार्थना का गीत प्रस्तुत है। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, तेरी ही धुन हो, तेरी लगन हो, बलिहारी तुझ पे ये जीवन। भगवान तेरी भक्ति के रंग में हरदम रंगा मेरा ये मन। दे दो ऐसा वरदान, दे दो ऐसा वरदान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही रविंद्र जी आपकी आवाज और फोटो चली गई। रविंद्र गुप्ता जी आपका कनेक्शन कट गया। नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है। हम तेरे पल भी तुझको भगवन प्रीति लगा कर अपना जीवन सुधार। करो कृपा, ओ कृपा निधान, करो कृपा। मिले मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, मैं रहूं ना बस तू ही तू हो, जीवन में मेरे समाया। अपना असर ना डाल सके मुझ पे जगत की ये माया। मुझे छू न सके अभिमान, मुझे छू न सके अभिमान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान। क्यों नहीं आ रहा। नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही
है प्रार्थना मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। आज बीच में इंटरनेट की असुविधा के कारण ठीक तरह से नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, उसमें आपका दोष नहीं है। हमारे बीच में रजनी जुग जी है दर्शनगर से, उनसे प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन। रजनी जुग जी, उसके बाद निर्मल जी पंचकुला से तैयार रहेगी। दर्शन जा रहे विमलेश बंसल जी आगे, उनका स्वागत करता हूँ। आइए रजनी जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का गीत। ओम। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से मेरे भगवन। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्ज्ञान देते ही रहना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्ज्ञान देते ही रहना। जो सच्चा है मार्ग, उसे तुम दिखा दो। जो सच्चा है मार्ग, उसे तुम दिखा दो। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण। मझधार में है ये जीवन की नैया, इसे पार करा दो मेरे खिवैया। मझधार में है ये जीवन की नैया, इसे पार करा दो मेरे खिवैया। कहीं डूब ना जाए से तुम बचाओ, कहीं डूब ना जाए तुम। जीवन तुम लगा दो किनारे से भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही हमारा, तुम्हारा भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण,
लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी की, स्वागत है आपका। अब निर्मल निर्माणी जी पंचकुला से आएगी, उनका स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते जी। एक पथिक जी का बहुत सुंदर गीत है वेदों के ऊपर। हमें अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो वेदों को पढ़ना ही पड़ेगा। उसी के ऊपर मैं आपको समक्ष रखती हूँ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर तन लाभ उठाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर तन लाभ उठाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। वेद प्रभु की अमृत वाणी पावन सुखद सदा कल्याणी। वेद प्रभु की अमृत वाणी पावन सुखद सदा कल्याणी। धन बल यश को पाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। चार वेद सद ज्ञान ग्राम है, ऋक यजु साम अथर्व नाम है। चार वेद सद ज्ञान ग्राम है, ऋक यजु साम अथर्व नाम है। सोया भाग्य जगाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। सूरज चढ़े अंधेरा जाए, ज्ञान बढ़े अज्ञान मिटाए। सूरज चढ़े अंधेरा जाए, ज्ञान बढ़े अज्ञान मिटाए। मन मंदिर चमकाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। मन मंदिर चमकाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन धारा सरस बहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। जीवन धारा सरस बहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। उलझन को सुलझाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। ऊंच नीच और जात पात को, भेद भाव और छूअछात को। ऊंच नीच और जात पात को, भेद भाव और छूअछात को। जड़ से मार मिटाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जड़ से मार मिटाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। मानवता बस यहीं मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी। मानवता बस यहीं मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी। पथिक सत्य अपनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। पथिक सत्य अपनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर तन लाभ उठाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद निर्मल निर्माणी जी पंचकुला से, बहुत बहुत स्वागत है बेहतर। अब मैं कुछ भंडारी अनिल जी, मैं निर्मल डावरा फरीदाबाद से एक भजन के लिए आपसे। अब निश्चित है, अभी बाद में होंगे लास्ट में दोबारा सबके। अब कुशल भंडारी जाएंगे, 10 दिन बाद आ जाइए। पति पत्नी दोनों बीमार थे, हमारी सभी को मेरा शुभकामनाएं। बहुत नमन। कुशल भंडारी जी अभी एक जी
मैं भी प्रभु भक्ति का एक गीत सुना रही हूँ। जिंदगी बेहतर तब बन जाती है जब आप खुश होते हो, और बेहतरीन तब बन जाती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। इसी के ऊपर एक दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। ऊंचे शिखर गिरी क्या आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुट भी वायु में झूमते हैं। सरिताएं बहती कल कल निर्मल सुनीर वाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। सब प्राणियों के तूने जग में बनाए जोड़े, बगुले अधिक बनाए, हंसा बनाए थोड़े, पक्षी बनाए कोमल, सिंह हाथी शक्तिशाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। फूलों को जूसे कर रस कैसे मधु बनाया, मधुमक्खियों में तूने क्या यंत्र है लगाया। मधु सबके मन को भाता, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। माता पिता विधाता, बंधु सखा भ्राता, प्रभु तेरे दर पे आए, बन करे हम सवाली। भक्ति की भीख डालो हे नाथ करुणाशाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले माँ तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, सूरज में आग डाली। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। कुसुम भंडारी जी, आप स्वस्थ रहे, पति पत्नी दोनों 10 दिन आप बीमार धन्यवाद रहे। अब पिंकी जी। आर्य से रोज करूंगा एक मिनट। उसके बाद आज के मुख्य वक्ता दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, अपना ओजस्वी उद्बोधन। आइए पिंकी जी। नमस्ते जी। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, पर इस भजन के माध्यम से ना तो देर है ना अंधेर है। हम जो भी सहते हैं, जो फल पाते हैं वो कर्मों का ही होता है, तो उसमें देर हो अंधेर हो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेकी जगत में जो भी करेगा, मांगे वो सब कुछ देगा। से कुछ ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे वो सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। वो ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो दे तो कर्मों का सारा है।
नेकी की मन में ज्योति जगा ले और जीवन में कर ले उजाले, लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले, कर्मों के काले। ओ ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, ये तो कर्मों का सारा खेल है, ये तो कर्मों का सारा खेल है। ना तो देर है ना सुख देता है, कर्म मिटा देता है जीवन, कर्म बचा लेता है जीवन, देता है जीवन। और ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है, ये तो कर्मों का सारा खेल है, ये तो कर्मों का सारा खेल है, ये तो कर्मों का सारा खेल है। इसीलिए कहते हैं जब कर्म करो तो चारों तरफ देख लो, क्योंकि फल तो हम नहीं खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी आर्य जी। आज का विषय है बाजीगर का बांद्रा। आपने कभी सुना नहीं होगा। इसका भेद खोलेगी दर्शनाचार्य श्रीमती विमलेश बंसल जी, आर्य समाज संतनगर नई दिल्ली से। बाकी भजन अंत में होंगे सभी के। तो एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। विजय चोपड़ा जी को भी देख रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ। सभी को अवसर मिलेगा, निराश कोई नहीं होगा। आज के मुख्य अतिथि रजनी गर्ग जी को स्वागत करता हूँ। आइए विमलेश जी, 40 मिनट के लिए आपका स्वागत है। त्वं हि नः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अथा ते सुम्नमीमहे, अथा ते सुम्नमीमहे। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयं, नमो भरन्तयेमसि, नमो भरन्तयेमसि। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्यवक परिषद के तत्वावधान में आयोजित हमारा ये 277वां वेबिनार चल रहा है। बड़े ही दिव्य और भव्य सभ्य ढंग से बहुत ही सुंदर और मधुर भजन अभी हम सुन रहे थे भ्राता रविंद्र आर्य जी से, रजनी चुग जी से और निर्मल बहन जी से और मेरी बड़ी बहन पिंकी आर्या जी से। बहुत ही मधुर भजन अभी हमें सभी को सुनने को मिले। सभी जितने भी भाई बहन जहां से भी, जिस संगठन से या पूरे भारत के जिस जिस प्रांत से या जिस जिस समाज से, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और भाई अनिल आर्य जी को साधुवाद देती हूँ और शुभकामनाएं, बधाई भी देती हूँ। मुझे इतना सुंदर मंच अपना हर मास यह प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा विषय जैसा कि भैया ने बताया अभी, बाजीगर का बांजरा। ये जो बाजीगर है वो कौन है और ये बांद्रा क्या है, कुछ ऐसे समझ में नहीं आता। हर किसी ने मुझे ये सवाल पूछा, ये क्या विषय है। कई लोगों को शायद यह विषय पता भी है और कई लोग जान करके भी वो पूछना चाहते हैं कि ये विषय क्या है। आपने बाजीगर का नाम सभी ने सुना है और बांद्रा बंदर को कहता है, ये भी सबने सुना है।
तो ये अपने आप ही मन हमारा वहां पहुंच जाता है कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बात नहीं तो इसमें है नहीं कुछ भी। और एक और बात आपको बताती हूँ, बचपन में जब हम छोटे थे, स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी, तो बाहर जब निकलते थे रोड पर तो देखते थे कि एक मदारी और डुगडुगी लेकर के, डमरू लेकर के एक खेल करा रहा होता था। किसका था वो? बंदर बंदरिया का। और बड़े ही हम सब कुछ भूल जाया करते थे, स्कूल में से निकलते के साथ ही कि घर भी हमें पहुंचना होता है, चाहे भले ही माता पिता हमारी राह देख रहे हो। पता नहीं उस खेल के भीतर ऐसा क्या था, कितना वो अट्रैक्ट कर रहा था हमको। कुछ तो उसके भीतर ऐसी बात होती थी। और हमारे भारत देश का तो ये गौरव है कि हमारे देश में किसी भी कला और प्रतिभा के द्वारा कोई पैसे या धन जुटाए जाते हैं। तो जो निर्धन वर्ग है, जिसके पास कहीं से भी कोई सेवा सुविधा नहीं है, वो इसी तरीके से अपनी कला कौशल के द्वारा, प्रतिभा के द्वारा धन एकत्रित करता है और अपने बच्चों का पेट पालन करता है। जब उस खेल को हम देखा करते थे तो खड़े खड़े सोचा करते थे, ये मदारी क्यों लेकर के आया है इसको, ये बंदर बंदरिया का खेल क्या बता रहा है, और ये कैसे नाचते हैं, कैसे इनका ये विवाह करा देता है। आपको ध्यान हो, उन दोनों का नाम होता था शीला और रामलाल। बंदरिया जो होती थी उसका नाम होता था शीला, और उस बंदर का नाम होता था रामलाल। यहाँ बहुत सारे भाई बहन मेरी बात को सुन रहे हैं, उनके हो सकता है नाम ऐसे हो, मेरी बात को अन्यथा ना लें। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रही हूँ, इस रूपक के द्वारा बताना चाह रही हूँ कि उस खेल में क्या सारगर्भिता थी, क्या उसमें प्रेरणा थी, क्या वो खेल सिखाना चाह रहा है। आपने देखा होगा वो जो बंदर बंदरिया हैं, उनके पास स्वाभाविक बुद्धि है, क्योंकि वो प्राणी है, एक छोटे से जानवर हैं, उनके पास मनुष्य जैसी बुद्धि नहीं है। वो कैसे चल रहे हैं? तो कहा एक मदारी है, वो डुगडुगी के द्वारा उनको चला रहा है। जिस गति के साथ में वो डुगडुगी बजाता है, बिठाने के लिए, दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए या कुछ काम कराने के लिए, वो दोनों ही बंदर बंदरिया एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही वो डुगडुगी बंद करता है, अपना डमरू बंद करता है, वैसे ही वो वहां पर बैठ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, ये वादीगर है, और यह जो मन है वो बंदर और बंदरिया है। ये मन ही है हमारा जो खेल करा रहा है, ये दौड़ दौड़ा रहा है, लेकिन इसको कौन नियंत्रित करता है? इसको डमरू। और वो डमरू कौन है? बुद्धि। और किसकी सहायता से करती है वो? मन और बुद्धि जब दोनों मिल जाते हैं तो आत्मा के साथ में, तो यह जो आत्मा है वो बुद्धि रूपी डमरू को बजाता हुआ इस मन रूपी बंदर को अपने वश में कर लेता है। ये है आज का विषय। हम सभी जीवात्माएं क्यों आए इस संसार में? हम सभी जीवात्माएं आए हैं अपने मन द्वारा इस पूरी प्रकृति का तो उपभोग करने के लिए, और उपभोग करते करते इससे छुट्टी पाने के लिए। क्योंकि हमने देखा इस संसार में बहुत सारा दुख है और बहुत सारा सुख भी है। ऐसा नहीं है प्रकृति सुख नहीं देती। रसगुल्ला खाते हैं, रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, सुख मिलता है निस्संदेह। लेकिन साथ साथ जब वही चीज अधिक मात्रा में हो जाए या कम मात्रा में हो जाए या फिर नहीं मिले, तो फिर कितना दुख हमको हो जाता है। तो जब व्यक्ति ये जान लेता है कि ये जो हमारा मन रूपी बंदर है, ये उछल कूद कर रहा है बहुत ज्यादा, इसको सारा दिन इस प्रकृति के खेलों में ही लगे रहना है, शादी विवाह में ही लगा रहना है। क्योंकि आपने देखा होगा मदारी जब वो करवाता है तो उससे क्या करवाता है? बंदर बंदरिया के विवाह करवाता है। विवाह करवा करके और फिर उनको एक गृहस्थ जीवन में ला करके उनकी खुशी दिखा रहा होता है। प्यारे भाइयों बहनों, वो प्रेरणा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम आती है। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, बहुत इस पर मैंने शोध भी किया कि कैसे प्रेरणात्मक खेल पहले किया करते थे। कि पहले जो बच्चे होते थे जिनको पुस्तकें भी प्राप्त नहीं हुआ करती थी, जो निर्धन वर्ग के होते थे, उनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, वो कैसे उस चीज को समझा, कौन बंदर होता है, क्या बंदर की एक्टिविटी होती है, और किस प्रकार से वो नियंत्रण में आते हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है, और वो कितना कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। वो चीज एक खेल के माध्यम से बच्चों को समझ में आ जाया करती थी। आज हम पुस्तकों के माध्यम से चित्र तो देखते हैं, लेकिन ठीक प्रकार से उसको अभी भी हम नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि हमने वो समय देखा है। हमारे बच्चे उतना नहीं जानते जितना हमने वो समय देखा है कि बंदर बंदरिया का कैसे खेल हुआ करता था, क्या उसमें प्रेरणा मिलती थी, क्या उसका संदेश होता था, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसे उनको वश में किया जाता है। आज हम ये सब चिंतन कर रहे हैं बैठ करके। वास्तव में ये जो हमारा मन है, ये बाजीगर का एक बंदर ही,
इसके जिस व्यक्ति को यह मन, इसका बंदर का पता चल जाता है कि इसका स्वभाव कैसा है, देखिए वेद भगवान ने हमको 5 शिव संकल्प सूक्त के मंत्र दिए। रात्रि को जब हम सोते हैं तो रोज पढ़ते हैं इनको, कई भाई पढ़ते हैं, कई नहीं भी पढ़ते। तो मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूंगी कि सभी आज से पढ़ना शुरू करें। आपको मन का स्वभाव दृष्टिगत हो जाएगा कि ये मन है कैसा, इस मन की कितनी तो मजबूती है और इस मन की कितनी कमजोरी है, ये चीज पता चल जाएगी। तो मन का जो स्वभाव है वो कैसा है, मन का स्वभाव जड़ है। पहले तो इसको ऐसे समझना है, ये जड़ है। तो जड़ है, जो जड़ वस्तु है वो किसी न किसी के बस में है। अब बादीगर जो है उसके हाथ में डमरू है, और डमरू कैसा है, जड़ है। अगर डमरू को ना बजाए, ना हिलाए हाथ को, तो ना तो ये हाथ हिलेगा क्योंकि हाथ भी जड़ है, और ना उसका बादीगर का वो डमरू हिलेगा। कौन हिला रहा है, वो जो बादीगर की आत्मा है वो उस डमरू को, उस हाथ को हिलाती है, हाथ के द्वारा वो डमरू कंपन करता है, वो हिलता है। और जब वो डमरू की जब वो ताल देता है तो वो जो बंदर है, जिसको के स्वाभाविक मात्र ज्ञान है, कोई उसके पास कर्मशील बुद्धि नहीं है, एक्टिव बुद्धि नहीं है, कुछ ज्यादा सोचने की बुद्धि नहीं है, बस आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभिर निराणम, बस इतना सा ही उसका काम है। आहार ग्रहण करता है, नींद ले लेता है, भयभीत हो जाता है अपने से किसी बड़े को देख कर, किसी अन्य प्राणी को देख करके, और मैथुनम और संतान उत्पादन कर लेता है। बस 4 कर्म ही समस्त प्राणी जगत के जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं वो सभी कर रहे हैं। एकमात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके साथ में मन लगा हुआ है, मन जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको मनुष्य कहते हैं। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, यह जो भी काम करता है मन के साथ करता है, लेकिन मन तो जड़ है। अब इसके साथ करता कैसे है, तो जब आत्मा चूंकि चेतन होने से जब ये मन के साथ जुड़ता है तो फिर ये जो मन है बाकी इंद्रियों से जुड़ जाता है। हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 हमारी कर्म की इंद्रियां। आंख से मन के साथ आत्मा मन को आंख से जोड़ करके रूप को देखता है। ये 5 हमारे विषय हैं। इन विषयों में ये मन जाता है और क्या क्या करता है। तो ये मन कैसा है, ये मन कैसा है, आंखों के द्वारा आंखों से जोड़ करके रूप को दिखा देता है। अगर मन आपके सामने पूरी कोई वस्तु रखी है, अगर आपका मन नहीं हो देखने का तो आपकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन रूप नहीं दिखाई देगा। तो ये मन क्या काम करता है, ये मन रूप को दिखाता है। ये मन, अभी आप मुझे सुन रहे हो, ये जब स्रोत्र के साथ में जुड़ जाता है, ध्यान देना, आत्मा का एक स्थान जो है परमात्मा से मिलने का, वो हृदय रूपी गुहा है। ये उपनिषद ने भी कहा है, ये वेद ने भी कहा है। लेकिन जब ये आत्मा किसी इंद्रिय का इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसी में ये प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे अभी मैं आंख से देख रही हूँ, आपसे वार्ता कर रही हूँ, तो जो मेरा मन है वो मेरा मन आंख से भी जुड़ रहा है, आपको देखता भी जा रहा है और बात भी करता चला है। इसी प्रकार से जब कान से जुड़ता है तो किसी की वाणी को, आवाज को सुनने वाला ये मन, और जब ये मुख से जुड़ जाता है तो किसी वस्तु को ग्रहण करने वाला ये। जब ये मन हमारे हाथों से जुड़ जाता है तो किसी से या तो ग्रहण करता है या किसी को प्रदान करता है। जब ये मन हमारे पैरों से जुड़ जाता है तो कहीं हमें ये ले जाता है। तो इसको क्या कहा, इसमें इसको कहा ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प। ये जो मेरा मन है वो दूर दूर तक मुझे ले जाने वाला है। और ध्यान देना, सिर्फ जागृत अवस्था में ही नहीं ले जाता, अभी ही नहीं ले जा रहा। ये जब हम सो जाते हैं तब भी ये कोसों दौड़ लगाता है। स्वप्नावस्था अर्थात स्वप्न में भी जब हम होते हैं तो कहते हैं ना कि भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा, तो भी ये कहानी बना करके हमारे सामने प्रदर्शित कर देता है। सोते में भी ये चुप नहीं बैठता, तब भी ये काम कर रहा होता है। तो जो ऐसा मन है जिसकी ऐसी तीव्र गति है, इस मन की मजबूती को समझिए, जिसकी ऐसी तीव्र गति है, तो क्यों मैं इस तीव्र गति को इन भोगों के पदार्थों में, जिनमें के सुख के साथ 4 प्रकार के दुख मिले हुए, लगाऊं। तब मैं फिर इस बाजीगर, अच्छा कुशल बाजीगर बन करके इस बंदर को पकड़ करके एक डोर, ध्यान देना, बाजीगर के पास एक रस्सी होती है, वो रस्सी को भी हिलाता है, डमरू को भी बजाता, अकेला डमरू नहीं बजाता। तो बुद्धि के साथ में ये जो लगाम है, इसको क्यों न पकड़ करके इसको बिठा लूं अपने पास में, और इसको जो प्रकृति की ओर जा रहा है मन, इसको क्यों न परमात्मा से जोड़। और ये लाभ कैसे मिला, जब परमात्मा की वाणी शिव संकल्प सूक्त का हमने प्रथम मंत्र पढ़ा कि इस मन की तो ये यहाँ तक गति हो सकती है, इस मन के साथ में मैं कितनी भी दूर जब जा रहा हूँ, सोने में भी नहीं रुक रहा, तो क्यों नहीं मैं परमात्मा के पास जा सकता हूँ जो कि अतीन्द्रिय है। उस परमात्मा को क्यों नहीं मैं प्राप्त कर सकता, मैं अवश्य प्राप्त कर सकता।
फिर आगे कहा, इतने सुंदर सुंदर मंत्र है, मैं तो ये देख देख करके हैरान हो रही हूँ कि बहुत आसान हो जाएगा। हम एक तो अपने आप को समझने वाले बने, मैं जीवात्मा, चेतन करता, मैं क्रतु हूँ, कर्मशील हूँ और मैं कर्म कर सकता हूँ। ये मन आदि जितनी भी इंद्रियां मिली हैं, मन तो स्वामी है सभी इंद्रियों का, ये सब मुझे मिली है उस परमात्मा से मिलन के लिए। मैं कोई भी काम करूं, इन इंद्रियों से आहार लूं या जहां भी जाऊं, जिससे भी वार्ता करूं, सिर्फ एक में वो उद्देश्य मेरा होना चाहिए कि मैं इस परम पिता परमेश्वर से ही मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं इस संसार में, और मेरा मनुष्य बनने का कोई भी उद्देश्य नहीं। तो कहा कि इतना मजबूत है ये मन, और ये मन कैसा है, तो फिर आगे क्या कहा कि ये न कर्मान्य पशो मनीषिणो, ये जिसके द्वारा, ये न जिसके द्वारा कर्मान्य पशो व्यक्ति कर्म करता है, इस मन के द्वारा ही सारे कर्म होते हैं, खाना पीना जैसा कि मैं बता रही थी, और भी तो कर्म होते हैं, ये तो सामान्य कर्म है, लेकिन कुछ विशेष कर्म भी तो होते हैं जो धर्म मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो कहा ये न कर्मान्य पशो मनीषिणो यज्ञ क्लवंत विदते सुधीरा, जिस मन के द्वारा लोग क्या करते हैं, धीर वीर होकर के और धर्मयुक्त कर्मों को करते हैं। और क्या कहा, यद पूर्वम यक्षमंथा प्रजानाम, और क्या करते हैं, युद्ध आदि कार्यों में विजयी होते हैं, जाकर के वहां पर धर्म अधर्म के युद्ध को, धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म के सफाया करने के लिए उद्यत होते हैं। और आंतरिक जो युद्ध है हमारे भीतर, काम क्रोध मद मोह लोभ का चल रहा है, इस युद्ध में भी वो सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन किसके द्वारा, इस मन के द्वारा ही विजय को प्राप्त करते हैं। तो ये मन जब इतना शक्तिशाली है, धर्म को प्राप्त करा देता है, इसीलिए तो कहा गया, शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये जो मन ही है जो मनुष्यों का कारण है, किस चीज का, बंधन कराने का और मोक्ष कराने का। तो फिर क्यों नहीं हम एक कुशल बाजीगर बन करके बुद्धि रूपी क्या करना क्या नहीं करना, कर्तव्यमेव कर्तव्यम कंठ प्राणागतैरप, अकर्तव्यम न कर्तव्यम कंठ ही प्राणागतैरप, जो करणीय कार्य है उनको करूंगा और जो करणीय कार्य नहीं है उनको कभी नहीं करूंगा। ये बुद्धि से निर्णय आता है। तो बुद्धि को लेकर के साथ में और मन को पकड़ करके हम क्यों नहीं परमात्मा की ओर जोड़ सकते हैं, प्रकृति की ओर से उठा करके। माना कि इस शरीर में तब तक प्रकृति का उपभोग होगा, ऐसा नहीं है प्रकृति का उपभोग नहीं होगा, होगा, लेकिन फिर भी इस प्रकृति के कामों को करते हुए सिर्फ हम जीवन जीने के लिए ही हमारा सारा ग्रहण होगा, जो कुछ प्रकृति का होगा, बाकी का कार्य जो हमारा होगा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। भोजन भी बनाएंगे तो ईश्वर प्राप्त करने के लिए ही बनाएंगे, किसी से वार्ता भी करेंगे तो वहां पर भी ईश्वर का पुट रहेगा, ईश्वर का सत्संग ही होगा। तो फिर जब ये मन ऐसा है जो इतना काम करा देता है, इतना ज्ञान करा देता है हमको और सफलता प्राप्त कराने वाला है, तो क्यों नहीं इस मन को मैं किसके साथ में जोड़ दूं, परमात्मा के साथ में जोड़ दूं। फिर आगे देखिए, यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरंतरम रतम पजासु यस्मान् न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनर्षि वतंग। हे परमात्मा देव, यस्मान् न ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर हमको ये मन नहीं देता तो क्या हम कोई कर्म कर पाते, तो हम कर्म नहीं कर पाते। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो रात्रि को सोते वक्त और कहो, हे प्रभु तूने मुझे ये जो मन दिया, ये तो मेरे बड़े अच्छी चीज है, इसकी मजबूती को बार करना मीन्स मजबूती को पकड़ना है इसकी को, क्योंकि ये मन ही है जो हमको ये सारे काम करा रहा है, सारे संसार की सैर भी करा रहा है और सारे संसार की सैर करा करके सारे संसार को दृष्टिगोचर करा रहा है। कैसे, उदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः इसे विस्ताय सूर्य। उस परम पिता परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया किस लिए, अपना दर्शन कराने के लिए। किसी भी पताका को देख करके उस राष्ट्र का पता चलता है किस राष्ट्र की ये पताका है। तो क्यों नहीं उस परमेश्वर से हम अपने मन को जोड़ दें और कहां से, इस प्रकृति से परमेश्वर की ओर हम चले जाएं। और ये मन कैसा है, तो कहा ये ज्ञान कराने वाला, ये धैर्य भी धारण कराता है। जब हमारे किसी अपने प्रिय से वियोग हो जाता है, जब हमारी कोई चीज हमसे छूट जाती है, जब हमसे किसी वस्तु का अभाव हो जाता है, हमारे पास में वो नहीं रहती, तो ये मन क्या कराता है, ये मन क्या कराता है, धीरज भी दिलाने वाला है। तो इस मन की ये मजबूती को पकड़िए। तो कहा यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरंतरम रतम प्रजासु, और ये मन ध्यान देना, जब तक शरीर रहेगा, चाहे 84 लाख योनियों में जाना पड़े, तब तक ये मन साथ साथ रहेगा। इसीलिए वेद ने कह दिया अमृतम प्रजासु, ये जो मन है ये अमर है। और कब तक के लिए अमर है, तब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ये आपके साथ साथ चलेगा, अंतःकरण साथ ही साथ चल रहा होता है, क्योंकि इसी के भीतर सारा सामान संचित हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है।
मन जड़ भले ही है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए इसकी शक्ति को पहचानो और इसकी शक्ति को पहचान करके इसकी शक्ति को उस परमेश्वर की भक्ति के साथ में जोड़ो। तो ये बाजीगर कुशल होना चाहिए। तो हम सभी परमपिता परमेश्वर ने कैसे बनाए हैं? हम आत्मा तो हम नहीं बनाए, लेकिन हमारे शरीर बनाए, ये इंद्रियां दी हैं, ये इंद्रियां मन बुद्धि आदि इंद्रियां दी हैं, ये दी ही इसीलिए हैं कि हम कुछ नया सृजन कर सकें, हम अभावग्रस्तों के आंसू पहुंच सकें, निर्धन दुखियों को कुछ सहायता दे सकें, कुछ सेवा दे सकें। इस मन को वहां जोड़ दें जहां पर अभाव है, किसी को धन भरने के लिए जोड़ दें, इस मन को वहां जोड़ दें जहां पर लोग गरीब हैं, इस मन को वहां जोड़ दें जहां पर लोग अस्पतालों में कराह रहे हैं, इस मन को देश की रक्षा में जोड़ दें, इस मन को परिवार की उन्नति में जोड़ दें, इस मन को समाज की रक्षा में जोड़ दें। तो कहा फिर परमेश्वर में तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। तो कहा इस मन की शक्ति को पहचानो। फिर आगे कहा ये जो मन है, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्य, ध्यान देना, ये मन यहीं तक नहीं रुकता, ये पहला भी जानता है, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्य, आज का भी जानता है, वर्तमान का भी जानता है, ज्ञान कराता है, और भविष्य का भी ये ज्ञान कराने वाला है कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। भूत भविष्य वर्तमान से परिचय कराने वाला ये मन ही है। तो क्यों नहीं मैं इसकी बुद्धि के द्वारा अच्छी सुंदर डुगडुगी बजाता हुआ, कहते हैं ना इसको, डुगडी को इतने ढंग से बजाओ, इतनी सुंदर ताल दो कि वो बंदर बंदरिया का जो खेल है वो अच्छे से लोगों की समझ में आ जाए। अर्थात आपका जीवन इस तरीके से व्यवस्थित सुंदर और अच्छा होना चाहिए, महत्व वाला होना चाहिए कि लोगों के ऊपर आपके जीवन का प्रभाव चला जाए, इस जीवन का खेल समझ में आ जाए लोगों को। तो आगे कहा और कैसा है ये? तो कहा ये न यज्ञस्तायते सप्त होता, और जब मन और आत्मा अर्थात बुद्धि और आत्मा और 5 ज्ञान की इंद्रियां सप्त होता, जब व्यक्ति 7 ऋषि हैं ये हमारे, क्या क्या? बुद्धि, आत्मा और 5 ज्ञान की इंद्रियां, ये 7 ऋषि सप्त होता, ये जब सप्त होता हो जाएंगे अर्थात इनका हम ठीक प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे, चक्षु, नासिका, श्रोत्र, रसना, वाक, ये जब 5 ज्ञान की इंद्रियां हमारी पकड़ में आ जाएंगी, किसके द्वारा? मन के द्वारा, तो फिर हम सप्त होता, सप्त ऋषि बन करके इस शरीर को गलत कामों में नहीं लगाएंगे, अधर्म के कामों में नहीं लगाएंगे, अन्याय के कामों में नहीं लगाएंगे, अत्याचार के कामों में नहीं लगाएंगे, फिर इसको कहाँ लगाएंगे? इसके विपरीत धर्म के कार्यों में लगाएंगे। आपने कथा देखी, महाभारत जब युद्ध किया, कृष्ण भगवान ने अपने मन को कहाँ जोड़ा? धर्म से जोड़ा ना, अधर्म का सफाया किया। तभी तो कहा, गीता ने क्या कहा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने भी तो अपना मन जोड़ा, बिना मन के तो कोई काम होता नहीं है। उन्होंने कहा हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पहिया भी उठाऊंगा कृष्ण भगवान को। क्यों? 5 पांडव थे मात्र, 100 कौरव थे, लेकिन फिर भी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पांडवों को जिताया। उनको पता था तो शक्ति कहाँ जाती है? शक्ति वहीं पर लगानी चाहिए जहां पर धर्म की रक्षा हो रही हो। तो कहा कि ये जो मन है इसकी मजबूती को पकड़ो। और आगे क्या कहा? यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा। ध्यान देना, ये जो 4 वेद है ना, ये हमारे हृदय के भीतर प्रतिष्ठित है, हमारे मन के भीतर। महात्मा आनंद स्वामी अपनी पुस्तक में लिखते हैं हृदय को मन भी लिखते हैं, और हृदय को वो मस्तिष्क भी लिख रहे हैं। हालांकि अगर इसको हम हार्डवेयर के हिसाब से जाएंगे तो अलग अलग बात हो जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखेंगे तो ये एक ही बात बन जाती है। तो कहा कि इसको कहाँ जोड़ दो? ओम ओम विदुषी, ओम 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 ओम। आवाज आ रही है मेरी? ओम जी आ रही है, जी आ रही है। यस्मिन ऋचः साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा। इस मन को, इन वेद ज्ञान जो कि आपके हृदय के भीतर प्रतिष्ठित है, इसमें आप इस मन को जोड़ दीजिए। फिर आप देखिए आपकी तो बल्ले बल्ले है। क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है इस बात का, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं और किससे मिलने के लिए आया हूं और मैं जाऊंगा किस साधन में बैठ करके, तो व्यक्ति फिर अज्ञान को छोड़ करके, अधर्म को छोड़ करके, पाप कर्म को छोड़ करके फिर ज्ञान मार्ग की ओर चल देता है, प्रेय से श्रेय की ओर बढ़ता है, भोग से योग की ओर बढ़ता है, भौतिकतावाद से अध्यात्मवाद की ओर चलता है। तो प्यारे भाइयों बहनों,
बहुत ही सुंदर बात, इस मन की पकड़ हमको आनी चाहिए। अगर व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया, ये जो मंत्र है इनको अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, तो समझो उसने परम पिता परमेश्वर की राह। आइए अब आपको मैं बताती हूँ, ये तो हुई मजबूती। अब उसकी निर्बलता पे कहाँ प्रहार करना है, क्योंकि जब तक आप मन को सही जगह नहीं लगा सकते, जब तक आप उसकी कमजोरी, क्योंकि आप ये सोचोगे ये मन तो मुझसे अधिक सशक्त है, तो आपने अब सशक्त नहीं रहने देना। अब आपने क्या करना, इतना काम ले लिया, ईश्वर की राह पर बढ़ जाइए। अब आप क्या कहोगे, तू यहीं बैठ, तू जड़ है मैं चेतन हूँ, तू जड़ है मैं चेतन हूँ, तू यहीं बैठ जा, जैसे मैं कहूंगा वैसे चलेगा, तू जैसे कहेगा मैं वैसे नहीं चलूंगा। क्योंकि मन कहाँ चलता है, मन है नकलची बंदर। अभी बंसल जी सुना रहे थे, कहीं गए थे, बड़ी हंसी की बात है, कह रहे थे कि कहीं पे फोनो आ गया, मेरे पास कॉल आया कि फोनो देना है तुमको, फोनो कहते हैं फोन के द्वारा कोई स्टेटमेंट देना हो। तो कह रहे, मैं फिर उतर गया गाड़ी से, चश्मा मेरी आंख पे लगा हुआ था, तो एक बंदर आया उठा करके चश्मा को लेकर के और छत के ऊपर जाकर के बैठ गया वो बंदर। अब मैं देख रहा हूँ चश्मा मेरे से गिर गया, क्या हुआ, गाड़ी में गिर गया, कहाँ गिर गया। तब किसी व्यक्ति ने नजर दौड़ाई कि आपका चश्मा आपके यहाँ से उतार करके और वो लेकर के छत पर बैठा हुआ। मतलब बंदर कितने नकलची होते हैं। तो वो जाकर के ले गया, बंसल जी ने कहा अब ये कैसे उतरेगा। कह रही अब तो मेरे पास तो कुछ है नहीं इसको डालने के लिए, कैसे डलेगा। तो कह रहे फल वाले की रेडी थी, मैंने सोचा कि इससे केले ले लूं और डाल दूंगा तो शायद ये छोड़ देगा, लेकिन फिर भी इनको डलवाना नहीं आया। इन्होंने डाला केला, लेकिन वो चश्मा दे के नहीं गया, केला उसको बैठ करके खाने लगा। लेकिन वहां के जो कुशल लोग थे, जो जानते थे, रोज का काम था बंदरों का कुछ किसी न किसी चीज के लेना, तो उन्होंने उनके पास बहुत सारी छोटी छोटी पोटलियां रखी हुई थी, चने की या गेहूं की, जो भी हो, इतना उन्होंने नहीं देखा, वो बता रहे थे। तो कह रहे उन्होंने वो डाली और उसने मेरा चश्मा दिया, और उसने जब फेंका तो वो मेरी गोद में पड़ा, नहीं तो वो टूट जाता। फिर मैंने वो चश्मा लगाया, मोबाइल देखा, तब जाकर के मैंने काम किया। तो ये जो हमारा मन है ना, ये भी हमको नकल कराएगा संसार की। उसकी यहाँ बढ़िया वाली गाड़ी आई है, मैं भी ऐसी गाड़ी लूंगा, ये भी दौड़ेगा, भेड़ चाल भी कराएगा। और ये बहुत मैं देख रही हूँ संसार में यही सब हो रहा है। उसके ऐसे सोफा हैं, उसके घर में ये सामान है, उसके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उस स्कूल में पढ़ते हैं, ये सब काम कराएगा। ये मन नकलची है, ये बंदर है, इसीलिए इसको पकड़ो। आप विशेष बनो, किसने कहा आप होड़ करते हो। अरे उसने हरा सूट पहना है, मैं गुलाबी पहनूंगी, क्या दिक्कत है, कलर तो सारे होते हैं। उसने हरा पहना तो मैं भगवा पहनूंगी ना, मेरी शान तो भगवा से है ना, मैं भगवा पहनूंगी। कौन कहता है मैं उसकी नकल क्यों करूंगी, उसने हरा पहना है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है, इस मन को पकड़ो, इसको देखो, ये तो नकल करवाएगा, इसीलिए इसको दबाओ, रोको, वहीं की वहीं रोको। नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं करना, तेरी बात नहीं मानी, तू मेरी मानेगा, तू मेरा नौकर है, तू मेरा सेवक है, उसके कान पकड़ लो, बैठ जा भाई तू यहीं। जैसे मैं एक उदाहरण दिया करती हूँ कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए जाता है, ठीक है, अब वो जाता है तो उसको रास्ते उसके दरवाजे के पास या जो भी ऑफिस है, कहीं भी जाता है, कार्यालय में जाता है, तो वहां पर उसके कोई गुप्तचर या कोई दूत या कोई वो सर्वेंट कोई भी मिलते हैं, समझ लो इस तरह से। तो वो क्या करता है, वो उसको कहता है कि भाई मुझे उससे मिलना है ना। वो जो सेवक जाता है वो किसी व्यक्ति को लेकर के, तो फिर वो क्या करता है, सेवक उसको वहां मिला जाता है और वो खुद पीछे खड़ा रह जाता है। बस मन का काम इतना सा है, आप जा रहे हो कहीं, ठीक है, कहीं भी जाना है किसी मंजिल पर, मन का काम उतना सा है कि परमात्मा से जोड़ने का। बस फिर आप उस मन छूट जाएगा, परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। और लेकिन होंगे कैसे, जब आपको वो राह पता है, जब आपको वो साधन पता है कि किन किन साधनों में हमको जाना है। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि क्या करो, इस मन की कमजोरी की और भी बताती हूँ मैं। कमजोरी तो मैंने बहुत सारी इस मन की पकड़ी हुई है, आपको भी मैं अपना चिंतन बताती हूँ। और कहो इसको, मन और ब्रह्म ये नपुंसक लिंग में, व्याकरण जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं, ये नपुंसक लिंग में आते हैं। तो जब आप ध्यान करने बैठ रहे हो तो क्या कहो इस मन से, हे मन तू कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया तू। स्त्रियों, क्योंकि व्यक्ति का मन क्या है, ये कभी पुरुषों की ओर जाएगा, कभी स्त्रियों की ओर जाएगा, या कहीं मॉल की ओर जाएगा, या कहीं और कहीं बाजार में जाएगा, या पिक्चर हॉल की ओर जाएगा। भजन करने बैठा है, उसकी जगह कहीं चला जाए। तब इसको क्या कहो, रे मन तू कहाँ चला है, अभी बैठ यहीं पर। और अभी तू जा रहा है मॉल में, पिक्चर हॉल में, क्यों जा रहा है। तेरा और मेरा, अर्थात तेरा और ब्रह्म का, दोनों का जो लिंग है वो नपुंसक लिंग है। तू स्त्रियों के जमघट में क्यों जाता है, तो पुरुषों के समूह में क्यों जाता है। इस तरह से उसको पकड़ो। और भी मैं बता देती हूँ, जैसे वेद भगवान ने ही अपनी वाणी में कहा है, परोपे ही मनस्पापा किम संस्थाने संससी।
परे ही न त्वा कामये, फिर क्या करो, वृक्षाम बनाने संचर गृहेषु गोषु में मना। वेद भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में कहा है। इसका मतलब क्या होता है समझो, परो पे ही मनस पापा, हे मन के पाप, तू यहाँ पर क्यों आया है, तेरा यहाँ क्या काम है। ना तो काम है, मुझे तेरी कामना नहीं है। जब भी कोई अशुभ विचार आपके दिमाग में आने लगा, अधर्म का विचार कोई आने लगा, किसी को हिंसा करने का विचार मन में आने लगा, तभी आप उसको कहा तू क्यों आया मेरे पास, तू मेरे पास से दूर हट, परे हट, परो पे ही मनस पाप, हे मन के पाप तू मुझसे दूर चला जा। किम संस्थान संसार, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। ना तो काम है, मैं नहीं चाहता तुझको। कहाँ जा, वृक्षाम मनानी संचर, वृक्षों से चला जा, लिपट जा, लताओं में लिपट जा, वनों में चला जा, विचरण कर। मेरा मन तो गोस गृहेषु में मना, घर के कामों में, गौओं की सेवा करने में लगा हुआ था। तू मुझे क्यों डिस्टर्ब करता है। ऐसे इस मन को पकड़ो। तो मैंने इसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं और वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, निज कर्म ही भला था। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। इतना ही शौक तुझको, जा वृक्ष से लिपट जा, जंगल व वनलताओं में जाके तू भटक जा। मुझको नहीं तब चिंता किस खेत की बला था, मुझको नहीं तब चिंता किस खेत की बला था, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, स्वकर्म ही भला था। मैं तो लगा था घर के कार्यों को अपने करने, मैं तो मगन था अपने घर के कामों को करने में लगा हुआ था। मैं तो लगा था घर के कार्यों को अपने करने, गौओं की सेवा वंदन प्रभु वाणी वेद पढ़ने, गौओं की सेवा वंदन प्रभु वाणी वेद पढ़ने। क्यों आया दौड़ कर तू, क्यों आया दौड़ कर तू, विचलित क्या मन चला था, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, निज कर्म ही भला था। अब आना मत कभी भी, दूंगा जगह न तुमको, ध्यान देना, मत आना अब कभी भी, दूंगा जगह न तुमको, खाली नहीं किसी क्षण प्रभु चुन लिया है मुझको, खाली नहीं किसी क्षण प्रभु चुन लिया है मुझको। हूँ विमल पुत्र उसका, हूँ विमल में पुत्र उसका, गिरवाने क्यों चला था, गिरवाने क्यों चला था, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, स्वकर्म ही भला था, शुभ कर्म ही भला था। तो इस प्रकार से इस मन को, अपने को, इसकी कमजोरी को समझिए और इसकी मजबूती को समझिए। कमजोरी को समझ करके इस पर वार करिए और मजबूती को समझ करके इसको परमात्मा में जोड़ दीजिए। और भी बताती हूँ इस मन को, इस बंदर को किस तरीके से बिठाएं, किस तरीका का डमरू इसके भीतर ऊपर बजाएं। चलिए और भी चिंतन की बात बताती हूँ। तो कहा पहले तो व्यक्ति ज्ञान करे, क्योंकि मन पक्षी जब लग उड़े विषय वासना माही, ज्ञानवाज की झपट में जब लग आया नाही। जब व्यक्ति तभी तक विषयों में विचरण करता है जब तक उसको ये ज्ञान नहीं हो जाता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों इस संसार में आया हूँ। और जैसे ही उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर ने ये रचना मेरे लिए की है, अर्थात मुझे अपने से मिलाने के लिए की है, तो फिर मैं प्रकृति के उपभोगों को करता हुआ अपवर्ग की ओर चल देता हूँ। क्योंकि ध्यान देना, योग दर्शन कहता है ये समस्त प्रकृति किसके लिए बनी है,
ये सभी आत्मा के लिए बनी है, जीवात्मा के लिए बनी है, क्योंकि ना तो ये परमेश्वर के लिए बनी, परमेश्वर तो दृष्टा है, वो तो भोक्ता है नहीं, उसको कुछ करना नहीं है ना। और प्रकृति जड़ है, और ये जो मन बुद्धि है, ये साधन है, ये भी जड़ प्रकृति से बने हुए हैं, ये भी ध्यान देना है आपको। इसीलिए तो इस पर वार करना बड़ा आसान हो जाता है, और इसकी मजबूती को समझ करके इसको प्रभु में जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब हमको ये ज्ञान होगा तब ना, तब तो इन विषयों को, मान लीजिए देखना, आंख बुरी नहीं है, मैं सभी को कहा करती हूँ, कान बुरे नहीं है, मुख बुरा नहीं है, क्योंकि जीवन चलेगा कैसे अगर ये नहीं होंगे, तो व्यवहार होंगे कैसे, ये सब होगा। लेकिन इन आंखों को, कानों को, मुख को, इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को लगाना कहाँ पर है, बस इस बात का, ये सारा खेल हमारे उद्देश्य का है। हमारा लक्ष्य क्या हो, तो हमारा लक्ष्य परमपिता परमेश्वर। तो मन को वश में करने के लिए पहला काम होगा हमारा ज्ञान। हम सभी द्वैतवाद का ज्ञान लेने वाले बने, और ये वेद ने, ऋग्वेद ने कह दिया, त्वास पौर्णा सजा सकाया समानम वृक्षम परिशष्ट जाते तयोरन्य पिपलम स्वादवत्तु अनशन्यो अभिचाकसीति। दो पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा, दोनों एक वृक्ष रूपी प्रकृति के ऊपर बैठे हुए हैं। परमात्मा दृष्टा बन करके बैठा है, और जीवात्मा इस पूरे वृक्ष रूपी प्रकृति का उपभोग कर रहा है। बस इतना इसको समझ लेना है। और इसीलिए ये संसार परमात्मा ने बनाया है कि उपभोग करता करता उस परमात्मा से ये जीवात्मा साथ साथ बैठे हैं। और परमात्मा असंग भी है, चिपका हुआ नहीं है, रहते हुए भी साथ। परमात्मा से अधिक नजदीकी कहीं किसी भी जीवात्मा की नहीं है, ध्यान देना। इसीलिए भी बहुत आसानी हो जाता है इस मन को परमात्मा में जोड़ने का, लेकिन ये समझ हो, ये ज्ञान हो तब ना। दूसरी बात मैं कहा करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति भजन में बैठ रहा होता है, तब उसके जो बुरे संकल्प इसमें जमे हैं ना मस्तिष्क में, चित्त के भीतर, इसको भी समझ लो। ये जो चित्त और मन है ना, एक ही बात है। योग दर्शन ने इसको मन को ही चित्त का है, चित्त को ही मन का है, लेकिन कार्य वेद से इसके दो अंतर आ जाते हैं। कार्य वेद कैसे, चित्त के ऊपर से स्मृति उठाई जाती है, और मन संकल्प विकल्प करता है। इस मन को संकल्प विकल्प, इसलिए तो कहा है तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन है शिवत्व से भर जाए, शिव संकल्प लेने वाला बन जाए। और चित्त क्या करता है, चित्त का अर्थ मतलब क्या है, चित्त का मतलब ये है कि जो चित्र उस चित्त के ऊपर स्टोर हो गया, आपने अब तक जो किया या जो पहली कमाई थी वो जो स्टोर था। और अगर बुरे संस्कार हैं, तो जब तक व्यक्ति उन पुराने बुरे संस्कारों को नहीं धोलेगा, तब तक ध्यान देना, ये भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा, तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सोहाय, जैसे ज्वर के वेगते भूख विदा हो जाए। इसीलिए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले जो पूर्व जन्म के संस्कार, वो तो आपके हाथ में नहीं, ठीक है, उनको धोना शुरू करिए। अब वो धुलेंगे कैसे, अब देखिए चिंतन मेरा, वो धुलेंगे सत्संग से, ज्ञान की बातें सुनने से, फिर उसको सुनने पर मनन करने से। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। जो कुछ सुनते हो, जो कुछ पढ़ते हो, सर्वप्रथम आपका काम है उसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना। खूब उसको मनन करिए, चिंतन करिए, क्या मैंने जो सुना है ये ठीक बात है, प्रमाणों से सिद्ध करने की कोशिश करिए, चिंतन करिए, बार बार रटिए, उसका अभ्यास करिए। उसके बाद उसको निधिध्यासन अर्थात निश्चय करिए उस ज्ञान का, जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, उसको निश्चय करिए कि क्या ये वही है। पूरी तरीके से उसका पक्का करिए, जैसे कहते हैं ना, पक्का कर लेना किसी बात को कि हाँ ये चीज वही है, वही है। फिर उसके बाद में जब आपको ये पक्का हो जाए, पूरा ज्ञान जो आपने सुना है, पढ़ा है, जिस पर चिंतन किया है, जिसको पक्का किया है, अब उसको प्रत्यक्ष करना है, साक्षात्कार करना है। ये इसमें रोल किसका चलेगा, मात्र मन का चलेगा इसमें रोल। जो आप सुनते हो, पढ़ते हो, मन जुड़ता है सभी इंद्रियों से, ये मैंने पहले ही प्रारंभ में आपसे कह दिया था। और जब मनन करोगे तब भी मन साथ रहेगा, जब आप पक्का करोगे तब भी मन साथ रहेगा, और जब आप पक्का कर लोगे तो थोड़ी देर के लिए विरक्ति हो जाएगी उस मन से। क्यों? क्योंकि अब आपके सामने वो वस्तु है। मन का रोल कहाँ तक था, जब तक वस्तु आपको प्राप्त नहीं हुई थी, जब तक आपका समाधान नहीं हुआ था। जैसे ही आपका समाधान हो गया, जैसे ही वो वस्तु प्राप्त हो गई, जैसे घर में आपके हाथ में से कोई चाबी खो गई, आप चाबी को खोज रहे हो, ताला खोलना है आपको, चाबी मिल नहीं रही है, क्या करते हो, तब तक मन आपका चाबी में लगा रहता है, जब तक कि वो चाबी मिल नहीं जाती। और जैसे मिल जाती है, मन कहाँ है, चाबी में लगता है क्या, नहीं लगता, आप घर के भीतर प्रवेश कर जाते हो आराम से। बस ठीक इसी प्रकार से हर वस्तु को, जिसको आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, उसका विचार कर।
विचार करने के बाद में उसको पक्का करो, पक्का करने के बाद में उसको प्रत्यक्ष करो, छोड़ो मत पीछा। आप कर सकते हो। ये मन शक्तिशाली है और ये मन कमजोर भी है, आपके ऑर्डर में भी चलेगा। आप उस और आप एक बार ले जा करके तो देखिए। अब मेरी हालत ये इतनी हो गई है कि मेरा मन अब इतना काम में नहीं लगता, ना कहीं बाजार में लगता ना कहीं लगता। सारा दिन ऐसे लगता है पढ़ती रहूं, पढ़ाती रहूं, भगवान का ध्यान करती रहूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को इस सत्संग से जोड़ दिया, इस स्वाध्याय से जोड़ दिया, धार्मिक कर्मों से जोड़ दिया। इसीलिए मेरा मन अब इन्हीं चीजों में टिकता है। और फिर पाप कर्म कहाँ होगा? जब सारा दिन पुण्य के कामों में व्यक्ति का मन लगा रहेगा। एक और बात बताती हूँ, इसको मन को समय मत दो, खाली मत छोड़ो। जैसा कि मैं अभी गीत में कह रही थी, बिल्कुल भी इसको समय मत दो। इसको समय आप जैसे ही देते हो ये मनमानी करता है। बंदर को जैसे ही छोड़ देता है बाजीगर, ये उछल कूद शुरू कर देता है। इसलिए वो बाजीगर बड़ा समझदार है, उसको पता है किस ताल से इसको नचाना है, किस ताल से इसको बिठाना है, डमरू को किस तरह से बजाना है। बस ठीक जीवात्मा को भी, हम मनुष्यों को भी यही करना होगा। इसकी लगाम, इसकी पकड़ करके रखनी है, कस करके रखनी है, काम भी लेना है इससे, इसकी छुट्टी भी नहीं करनी। ध्यान देना, लोग क्या करते हैं, घरों में सेवक रखते हैं, उसकी छुट्टी कर देते हैं, वो काम नहीं करता। संभालना, सुधारना, यही तो मनुष्यत्व का काम है। बाकी की तो सारी दुनिया मूर्ख लोग है, वो तो यही कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया, एक को छोड़ दिया, एक आया, एक को छोड़ दिया, एक आया, उसको छोड़ दिया, छोड़ते रहते। अरे भाई, कभी कुछ सुधार का भी काम, संभालने का भी काम, किसी को बनाने का भी काम कर लो, निर्माण कार्य भी कर लो। इस मन को निर्माण कार्य में लगाना, इस मन को सृजन कार्यों में लगाना। और आगे मैं क्या करती हूँ, सत्संग स्वाध्याय करो, संस्कारों को, पुराने जो बुरे संस्कार है उनको धोना शुरू करो। इस बात का ज्ञान लो, अपने आप का, ईश्वर का, प्रकृति का, और इस सुंदर शरीर को ये ऐसे ही चद्दर ना चली जाए, ऐसे ही भस्म ना हो जाए। भस्मांतम शरीरम, वेद कहता है ना, यजुर्वेद का 40वां अध्याय 15वां मंत्र है, आप देख लेना। ये ऐसे ही ना चला जाए, क्योंकि ये शरीर तो जाना है, भस्म हो जाने वाला है। इसका अंत क्या है? इसका अंत भस्म हो जाने वाला है। और अमृत कौन है? अमृत है आत्मा। इस आत्मा का कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकं चैनम क्लेदयन्त्या पुनः शोषयति। इसको ना हवा सुखा सकती, ना जल गीला कर सकता, ना तीर तलवार इसको काट सकते। इसका कुछ भी नहीं होता है। ये अजर और अमर अविनाशी है। अब इसके साथ में जो मन है वो भी अविनाशी है। कब तक अविनाशी है? जब तक व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो जाता। इस बात को समझना है। जन्म जन्मांतर की वासना इस मन के द्वारा ही संचित पड़ी रहती है हमारे शरीरों में, चाहे चोले कोई से भी बदल जाए। हाँ, जिस दिन चोला छूटेगा उस दिन ये मन नमन हो जाएगा। मन न मन अर्थात मन से रहित हो जाएगा। तो आइए परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए और उसकी वाणी के द्वारा कई सारे उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगी, इस मन को ऐसा समझ लो कि ये मन परमात्मा का प्रदत्त है। मुझे ये मन परमात्मा ने नमन होने के लिए दिया। अर्थात नमन के दो अर्थ हैं, मन से रहित होने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, और विनम्र बनने के लिए। ध्यान देना, विद्या उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो विनम्र हो जाते हैं, जो नमित हो जाते हैं। तो क्या करो नमित होने के लिए, क्योंकि जब तक आप हर वस्तु को अपनी मानोगे तो नमित नहीं होते। ध्यान देना, अगर ये मैं मानती हूँ ये पुस्तक मेरी है तो मैं नमित नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं अहम आ जाएगा मेरे अंदर। मैं अहम, ये भी मैं बन जाता है। उल्टा कर दोगे इसको, जोड़ते जोड़ते ये मैं तत्व है ना, यही घटाना है। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूं बस। अगर मैं को जोड़ना है तो आत्मा से जोड़ना है, क्योंकि ये जो जीवात्मा है ना बड़ा चालाक है। ये अपने आप को बुद्धि की वृत्तियों के, बुद्धि के व्यापार की तरह अपने आप को आंकना शुरू कर देता है। क्योंकि योग दर्शन कहता है दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपस्थित। ये बुद्धि के व्यापार की तरह इसका प्रयोग करने लग जाता है, लेकिन है तो ये शुद्ध स्वरूप। लेकिन देखना इसका कहाँ चलता है, बुद्धि के हिसाब से चलना शुरू कर देता है, बुद्धि का व्यापार करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि हम परमपिता परमेश्वर को जो भी वस्तु है सुबह से लेकर रात्रि तक हर वस्तु को समर्पण करना शुरू कर। गीता में बड़ा सुंदर कहा है इसको, यदस्नासि यत् करोसि यदश्नासि यज्जहोसि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुम करते हो, यद करोसी यदश्नासि, जो तुम खाते हो, यद ददासी, जो तुम देते हो, यज्जहोसि, जो तुम यज्ञ आदि कर्म करते हो, है ना, और तपस्यासी, और जो कुछ तुम तप करते हो। ध्यान देना, आदमी को तप का भी अभिमान हो जाता है। वो सब कुछ मदर श्रवणम, मेरे भी
अर्पण कर दो। अर्थात हे परम पिता परमेश्वर, हमारे भीतर ऐसी शक्ति आवे, ऐसी भक्ति आवे, ऐसी सद्बुद्धि हो कि हम ये जो तेरे से प्रदत्त सारी चीजें, मन बुद्धि इंद्रियां, ये सभी खेल खिलौने सब आपके ही द्वारा बने हुए हैं, हम बस नमन हो करके इस मन से पीछा छुड़ाने वाले बन जावे और अंतिम लक्ष्य आप परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाएं। और वो तभी होगा जब इदं नमः मदर्पणम समर्पणम अर्पणम स्वाहा की जब आहुति मेरी नित्य प्रति लगती चली जाए। रात्रि को आत्मावलोकन करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, ठीक है। और इसी प्रकार से जब व्यक्ति करता रहेगा तो अंतिम लक्ष्य परमपिता परमेश्वर को, क्योंकि व्यक्ति तभी दोषों को छोड़ता है जब वो अपने आप को देख लेता है। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप शीशा में देखते हो वैसे हो? आप उत्तर दोगे नहीं, या कोई कहेगा हाँ। जिसको ज्ञान है वो कहेगा कि नहीं, और जिसको ज्ञान नहीं है वो कहेगा हाँ। हम जैसा देखते हैं वैसे मैं नहीं हूं, क्योंकि आत्मा का कोई चित्र खींच ही नहीं सकता। आत्मा का जो चित्र तो ऋषियों ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, वो अणु दिया है, उसको ना तो कोई बना सकता। आत्मा, प्रकृति और ईश्वर ये तीनों ही अनादि है, ये ना बनते हैं ना ये कभी बिगड़ते हैं, बनता है बिगड़ता है ये सारा संसार। इसीलिए इस मन को हम प्रकृति से परमात्मा की ओर बढ़ाना शुरू करें और एक सुंदर कुशल उत्तम बाजीगर बनकर इस मन रूपी बंदर को ठीक प्रकार से इस जीवन रूपी खेलों में, चाहे विवाह हो, कोई बात नहीं है, विवाह हो गया, गृहस्थी को भी उत्तम तरीके से चलाए। विवाह नहीं हुआ, ब्रह्मचारी रहे तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही बढ़ते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। और अगर ब्रह्मचारी भी रह लिए, गृहस्थी भी रह लिए और वानप्रस्थ में भी आ गए, है ना, तो भी फिर हम आगे बढ़ेंगे, संन्यास आश्रम को धारण करेंगे, चारों आश्रमों को में से निकलेंगे, चारों वर्णों को स्थापित करेंगे। कृष्ण भगवान ने ये सब अपने जीवन में किया था। जितने भी भगवान आते हैं, महान पुरुष आते हैं, ये सब अपने जीवन में यही तो करते हैं, चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चारों आश्रमों को धारण करते हैं। भगवान राम ने भी आश्रम चारों धारण किए, भगवान कृष्ण ने भी चारों आश्रम। तो इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, हे प्रभु हम सभी को सद्बुद्धि दो, बुद्धि दो, भक्ति दो, शक्ति दो और श्रद्धा दो अपने प्रति, जिससे कि हम इस मन से नमन होना सीख जाएं, आपको समर्पण करना सीख जाएं। बस इस भाव से ये संसार तो आनी जानी माया है, आज है कल नहीं रहेगा, नाते रिश्तेदार हैं, ये आज है कल नहीं रहेंगे। प्रभु तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बहुत ही अंदर से कुछ पंक्तियां उठ रही हैं। कैसे साधे रहस्य भरा मन प्रभु की वाणी सुनाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले चिंतन कर समझाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन प्रभु की वाणी सुनाती हूँ, दिव्य गुणों से भरा हुआ ये दूर दूर जाने वाला, सोते में भी रुके नहीं ये स्वप्न भी दिखलाने वाला, इंद्रियों का स्वामी ये नेता, बल बल इस पर जाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले चिंतन कर समझाती हूँ। जिस मन के द्वारा मन स्वामी ध्यानी धीर कर्म करते, यज्ञ और युद्धों में बढ़ते अंत युद्ध विजय करते, मन जैसा कोई न पुजारी, अपूर्व पूज्य गुण गाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले मंथन कर समझाती हूँ। जो प्रज्ञान ज्ञान का साधन धृति धैर्य जिससे होते, जिसके बिना न कोई कर्म शुभ अशुभ मिश्रित निष्काम होते, वह मन मेरा संकल्पों से भरे विचार उठाती हूँ, क्या क्या इसके खेल निराले चिंतन कर समझाती हूँ। जिसके द्वारा भूत वर्त और भविष्य पकड़ में आता है, अविनाशी मुक्ति तक साथी सब कालों को दिखाता है। यज्ञ कर्म सप्तहोत्र संपादित आत्मिक यज्ञ कराती हूँ,
क्या क्या इसके खेल निराले मंथन कर समझाती हूँ। जिसमें ऋचाएं छंदोबद्ध साम गीत युक्त मंत्र भरे, यजु गद्य में रहे प्रतिष्ठित ज्यों रथ नाभि अरे जुड़े। जिसमें ओत प्रोत विज्ञानम विचार शक्ति शुभ लाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले मंथन कर समझाती हूँ। कुशल सारथी जो घोड़ों को उत्तम चाल चलाता है, वो मन मेरा भी मुझको त्यों उधर उधर ले जाता है। हृदय प्रतिष्ठित अजर अमर हो, तीव्र गति यूं पाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले चिंतन कर समझाती हूँ। कैसे वश में होगा? ज्ञान विवेक वैराग्य ऐश्वर्य धर्म ही ये वश में कर सकते। सत्संग स्वाध्याय ईश समर्पण जप तप कर भव तर सकते। शुभ विचार कल्याण भावना, शुभ विचार कल्याण भावना विमल हो मन में उठाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले चिंतन कर समझाती हूँ। मंथन कर समझाती हूँ, मंथन कर समझाती हूँ। आज की अध्यक्षा श्रीमती उर्मिला आर्या जी बड़ी बहन विदुषी हैं, और आज की जो मुख्य अतिथि रजनी गर्ग जी, जो रिश्ते में मेरी ननद लगती हैं, आपको मैंने रिश्ता भी बता दिया, जयपुर से हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारी वो मुख्य अतिथि बनी है, और सभी बहनों को, भाइयों को, माताओं को अति श्रद्धा से प्रेम पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और भैया अनिल को तो मैं बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ कि बहुत ही सुंदर भव्य ये मंच मुझे प्रतिमास दे देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बड़ा ही धारा प्रवाह आपका अद्भुत रहा। बहुत आनंद आया। इतनी भी उसकी प्रशंसा कीजिए कब रहेगा। अब जो है इससे पहले की रजनी गर्ग जी अपनी बात रखे 2 भजन। उषा सूद जी हमारे साथ जुड़ी है, माता जी वैदिक बोर आश्रम हरिद्वार से। उसके बाद विजय चोपड़ा जी ईस्ट ऑफ क्लास से। उसके बाद रजनी गर्ग जी का उद्बोधन होगा। पहले माता उषा सूद जी हरिद्वार वैदिक बोर आश्रम से आज जब स्वामी दयानंद जी ने पकड़ कर पताका लहराई थी। मैं देख रहा हूँ लाजपत नगर के प्रधान बैद्यता जी आ चुके हैं, डॉक्टर रचना चावला जी भी है, करुणा चांद्रा जी भी है, सभी का स्वागत करता हूँ। आइए माता उषा सूद जी। अनिल जी, मैं वैदिक मोहन आश्रम से ही बोल रही हूँ इस वक्त जी। आप बहुत स्वागत जी। कविता का शीर्षक है माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है। माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है। ये गीलापन क्या है अभी आएगा। प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम से ही इबादत होती है। प्रेम ही सत्य है, प्रेम से ही इबादत होती है। बिन कहे बिन सुने, बिन कहे बिन सुने, दिल से दिल की बात होती है। प्रेम प्रेम पोषक से शोषक न बन जाए, प्रेम पोषक से शोषक न बन जाए। बस इसीलिए माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है। माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है। प्रेम ही सत्य है, प्रेम से ही इबादत होती है। बिन कहे बिन सुने, दिल से दिल की बात होती है। संतान के आने के संकेत ही माँ बाप को भीतर तक भिगो देते हैं, यानी गीला कर देते हैं। संतान के आने के संकेत ही माँ बाप को अंदर तक भिगो देते हैं। और फिर माँ की चोली और पिता का दामन तो उम्र भर गीला ही रहता है, उम्र भर गीला ही रहता है। प्रेम को सहेज कर रखने के लिए, प्रेम को सहेज कर रखने के लिए माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है। माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है। प्रेम ही सत्य है, प्रेम से ही इबादत होती है। बिन कहे बिन सुने, बिन कहे बिन सुने, दिल से दिल की बात होती है।
प्रेम पोषक से शोषक न बन जाए, बस इसीलिए माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है। जिन बच्चों के जन्म पर माँ बाप खुशी से लड्डू बांटते हैं, वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बांटते हैं, वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बांटते हैं, और बड़े बड़े बंगलों में भी माँ बाप भारी लगने लगते हैं। और फिर जगत में हंसाई होती है, जगत में हंसाई होती है। प्रेम ही सत्य है, प्रेम से ही इबादत होती है। बिन कहे बिन सुने दिल से दिल की बात होती है। प्रेम पोषक से शोषक न बन जाए, इसीलिए माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है। माँ बाप की आंखों में आंसू, माँ बाप की आंखों में आंसू केवल 2 बार आते हैं। एक बार जब बेटी की विदाई होती है, और दूसरी बार जब लड़का माँ बाप से मुंह फेर लेता है। दूसरी बार जब लड़का माँ बाप से मुंह फेर लेता है। घर की माँ तो घर में ही रुलाई जाती है, घर की माँ तो घर में ही चढ़ाई जाती है, बाहर वाली माँ को मंदिर में चूनर चढ़ाई जाती है। प्रेम पोषक से शोषक न बन जाए, इसीलिए माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है, गीलेपन की आदत होती है। जीवन अंगड़ाई लेता है और बचपन तरुणाई लेता है। पत्नी पसंद से मिलती है, और माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि पसंद वाली पत्नी पर पुण्य की भेंट चढ़ाई जाती है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम से इबादत होती है। बिन कहे बिन सुने दिल से दिल की बात होती है। और अब अंतिम है कि प्रेम पोषक से शोषक न बन जाए, इसीलिए माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है। पर याद रखिए, ये इसका निष्कर्ष है। याद रखिए, इस गीलेपन का भी हिसाब होता है, बिन कहे बिन सुने। यहाँ पर सुनिए, बिन कहे बिन सुने सब रिकॉर्ड होता है, बिन कहे बिन सुने सब रिकॉर्ड होता है। वर्तमान की भविष्य पर चढ़ाई होती है, और प्रेम की हवी तो प्रेम में ही स्वीकार होती है, प्रेम पोषक से शोषक न बन जाए, बस इसीलिए माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है। और जगत को तो लौटाने की आदत होती है, जगत को तो चलने की आदत होती है। प्रेम ही सत्य है, प्रेम से ही इबादत होती है। बिन कहे बिन सुने दिल से दिल की बात होती है। प्रेम पोषक से शोषक न बन जाए, बस इसीलिए माँ बाप को गीलेपन की आदत होती है, ओम। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता उषा सूद जी, बड़ी मार्मिक कविता रही आपकी। सूद साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो वैदिक बोध आश्रम में उनके साथ पी हुई चाय की ग्याली की घर भी आज भी हमारे बीच मौजूद है। मैं आदरणीय सूद साहब का नमस्कार करता हूँ। आप आर्यसमाज कालका जी दिल्ली से जुड़े रहे। अब विजय चोपड़ा जी आर्यसमाज स्टाफ क्लास से अपना गीत नमस्ते जी, नमस्ते। आज के मुख्य अतिथि क्या रहे विजय जी? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ पर कल वो
आगे चलती है। जो शह आज यहाँ पर है वो आगे चलती है। देख के अदला बदली तू आहें क्यों भरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारे दोनों जैसे गुलशन में। पतझड़ और बहारे जैसे दोनों गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी, चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। वो ही दाना फलता है जो खाक में मिल जाए। वो ही दाना फलता है जो खाक में मिल जाए। सहे पथिक जो कांटे वो ही मंजिल अपनी पाए। सहे पथिक जो कांटे वो ही मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़कर भी सोने का रंग बदलता है। भट्टी में पड़कर सोने का रंग बदलता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय चोपड़ा जी। आप परिषद की अपार सहयोगी है। शिविर जब लगते रहे आटा दाल चावल इकट्ठे करके बोरिया को बोरिया में देती रही। आपके साथ सरला वर्मा जी, नरेंद्र नारद जी भी जुड़े रहे। सभी को आर्य समाज स्टाफ क्लास को साधुवाद। उनकी तबीयत, उनका ऑपरेशन हुआ हुआ है अभी उनकी तबीयत बड़ी खराब है, उनका ऑपरेशन हुआ हुआ है। चलो ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हमारी सबकी ओर से प्रार्थना। मिथिलेश जी जुड़ी हुई है, अगर हरिद्वार से जुड़ी है भजनोपदेशक, तो मैं चाहूंगा कि एक भजन हो जाए आपका। आपको तबो देहरादून सुना था, कोई और है तो भी परिचय दे दे। मिथिलेश जी हरिद्वार वाली है। चलो जवाब नहीं दे रही मिथिलेश जी। ये आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती राजे गर्ग जी, आर्य समाज प्रीतिवार दिल्ली से। आप गुरुकुल शास्त्री फतेहगढ़ से जुड़ी हुई है, वहाँ की सनातिका है, आएगी। बहुत आशीर्वाद। राजे गर्ग जी जी नमस्कार सभी को। स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बेटा
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से हटाकर सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार को दूर हटाकर शुभ्र ज्योति कण फैलाइए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त रखिए और अपने आनंदमय रस से युक्त करिए। विश्व में सब जन सुखी हों, स्वस्थ हों, भरपूर हों, हमारी दृष्टि सदैव सुंदर और भद्र देखे, सबके क्लेश दूर हों। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के 277वें वेबिनार में जुड़े सभी भाई बहनों माताओं को मेरा सादर प्रणाम। और केंद्रीय आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष अनिल भाई जी, जिनकी कार्य कुशल शैली और कार्यशील लगनता कर्मठता की वजह से ये वेबिनार सफलता के नए आयाम छू रही है। हर सेशन में नए विषय होते हैं, नए नए प्रतिभाशाली वक्ता होते हैं, जो हम साधारण जनों का भाग्योदय करने का भरसक प्रयत्न करते हैं, जैसा कि आज की मुख्य वक्ता ने भी किया है। आज शुरू से ही कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है। प्रवीणा ठक्कर माता जी ने ईश्वर की प्रार्थना के साथ माता पिता की सेवा हेतु सुंदर भजन सुनाया। रविंद्र भाई जी ने, रजनी चुग जी ने सुंदर भजन सुनाए। निर्मल माता जी ने वेदों के महत्व को बताते हुए भजन गाया और कुसुम भंडारी जी, पिंकी जी और उषा सूद माता जी की कविता ने तो दिल को छू लिया। विजय चोपड़ा जी ने भजन बहुत सुंदर गाया। अब मैं आज की मुख्य वक्ता आचार्य विमलेश बंसल जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो कि दर्शनाचार्य, लेखिका, मधुर गायिका और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। इनकी वाक्पटुता और धारा प्रवाह शैली से कौन वाकिफ नहीं है। हर कोई इनके निकट आना चाहता है। सच में राह दिखाने वाला सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूर्य का कार्य कर जाता है। जैसा कि विमलेश जी ने बताया कि मन और इंद्रियों को बुद्धि की लगाम से परमेश्वर को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन सच में बंदर की भांति इधर उधर भटकता रहता है और परम पिता परमेश्वर से दूर ही भागता रहता है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि की लगाम से उसको इंद्रियों को वश में रखते हुए अपनी आत्मा को परमेश्वर में लगाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्येय परमात्मा को ही पाना है, जो कि सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। योगी अहम ऋतुरहम यज्ञः स्वधाम अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेव आज्या अहम अग्निरहम हुतम पिताम अहम अस्य जगतो माता पिता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम श्रुत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमभ्यम। अर्थात इस संसार में होने वाले सारे कर्म परमात्मा से ही हैं। सृष्टि उत्पन्न करने वाला परमात्मा ही है, अपनी शक्ति का संचालन करने वाला परमात्मा ही है, जगत की बिगड़ी दशा सुधारने वाला परमात्मा ही है, शुभ सम्मति देने वाला परमात्मा ही है, और इस वर्णित हव्य में हवि भी परमात्मा ही है। अभिप्राय यह है कि संसार निर्माण में सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है। तो हमें अपने मन को हमेशा इंद्रियों के साथ वश में रखना चाहिए, बिल्कुल। और हमारी जो मन और इंद्रियां हैं वह प्रयत्नशील रहनी चाहिए, लेकिन है वह कर्म फल के अनुसार अलग अलग योनियों में विचरण करता है और उसी हिसाब से हमारा मन चलित रहता है। जिस तरह से हमारी जीवात्मा बाजीगर है और वह अब इस मन को बंदर की भांति नचाता रहता है, तो हमें अपनी बुद्धि की लगाम से
उस मन को संयम में रखना चाहिए। परम शक्तिमान परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना की है, उसमें सब योनियों में जीवात्मा एक जैसे हैं, परंतु एक मानव योनि ही ऐसी है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उसमें भी कर्म फल के अनुसार व्यक्ति अलग अलग स्वभाव वाला होता है और अलग अलग तरह के सुख साधन और सुख दुख भोगने के लिए बाधित होता है, जैसा कि श्लोक में कहा भी गया है, पत्रम नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किं नो लूको अवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितुं तन्मार्जितुं का क्षमा। जिस तरह वसंत ऋतु में करीर के वृक्ष पर कभी फल नहीं आते और सूर्य की विशाल किरणें जो सारे विश्व को जगमगाती हैं, लेकिन उल्लू के लिए उनका कोई लाभ नहीं होता, और चातक पक्षी जो हमेशा स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बरसात की बूंदों के इंतजार में रहता है, अन्यथा वह प्यासा ही रह जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी कर्म फल के अनुसार ही अपने सुख और दुख को भोगने के लिए बाधित है। तो हमें अपने जीवन को यथोचित कर्मों में लगाना चाहिए, पंच यज्ञों से अपने दैनिक जीवन को सजाना चाहिए। पंच यज्ञ वेदों में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है, तो हमें जो भी हम कर सकते हैं अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कार्य कोई भी यज्ञ ही हो सकता है। तो मैं बस इतना ही कहूंगी और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में आपने यहाँ बुलाया, लेकिन मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं तो इस कार्यक्रम में हमेशा जुड़ती हूँ। अतिथि तो वो होता है जो कभी कभी आता है, तो मैं तो आपके कार्यक्रम का हिस्सा ही हूँ, भजन बोलती रहती हूँ और भजन सुनाना ही मुझे अच्छा लगता है। आज भी मैं आप सबको इस मन रूपी लगाम को कसने के लिए एक भजन सुनाऊंगी, जो मुझे अभी विमलेश बंसल जी जब बोल रही थी तभी याद आया। हमारी जब दादी और हमारी माँ जब चक्की पीसती थी घर में पहले पुराने टाइम में, तब वो चक्की पीसते समय जो गाना गाती थी सुबह के टाइम पे, आप लोगों ने सुने भी होंगे, बहुत पुराना भजन है, वो मैं आप सबको आज सुनाऊंगी। प्रभु कर दूर हमारी सब बुरी भावना मन की, प्रभु कर दूर हमारी सब बुरी भावना मन की, चंचल मन पापी नहीं रुकता, चंचल मन पापी नहीं रुकता, ज्ञान ध्यान की ओर न मुड़ता, ज्ञान ध्यान की ओर न मुड़ता, ईश्वर से है लुकता छिपता, ईश्वर से है लुकता छिपता, बड़ा दुष्ट है भारी, कुछ भय नहीं वेद बचन का, प्रभु कर दूर हमारी सब बुरी भावना मन की, संध्या करने में नहीं लगता, संध्या करने में नहीं लगता, धर्म कर कोसों भगता, धर्म कर्म से कोसों भगता, विषय भोग में दूना चलता, विषय भोग में दूना चलता, खोई आयु सारी इच्छा नहीं करी भजन की, प्रभु कर दूर
हमारी सब बुरी भावना मन की। अनित्य वस्तु से हित है कीना, अनित्य वस्तु से हित है कीना। योग आदि का नाम न लीना, योग आदि का नाम न लीना। जहर पिया अमृत तज दीना, जहर पिया अमृत तज दीना। माना नहीं अनाड़ी रही सदा लालसा धन की। प्रभु कर दूर हमारी सब बुरी भावना मन की। कभी नहीं प्रभु के गुण गाया, कभी नहीं प्रभु के गुण गाया। राग द्वेष में समय गवाया, राग द्वेष में समय गवाया। उच्च दिशा से मुझे गिराया, उच्च दिशा से मुझे गिराया। आए शरण तुम्हारी काटो बेड़ी बंधन की। प्रभु कर दूर हमारी सब बुरी भावना मन की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे समय देने के लिए और कार्यक्रम में सम्मान देने के लिए। बहुत सुंदर उद्बोधन, बड़ी शुद्ध थी, बहुत अच्छा भजन, पुराने दिनों की याद आ जाओगे। राय जी गर्ग जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा आपका स्नेह प्यार आगे भी बना रहेगा। अब जो है संतोष कोकलानी जी गाजियाबाद से एक भजन, तो उसके बाद लुधियाना से बासी जी जुड़ी है, प्रवीण जी वो भी भजन सुनाएंगे। पहले सुषमा कोकलानी जी आ जाए, ठीक 7 बजे शांति पाठ करेंगे। राय जी गर्ग जी बहुत बहुत धन्यवाद, विमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी आयदी जुड़ पाई, उनका दोतरा या दोतरी हुई है गुड़गावा, वो बेटी के साथ अस्पताल में है, नानी बनी है। हाँ जी, उर्मिला जी सभी को नानी बनी है, नानी। बहुत सुंदर उद्बोधन सुना और कार्यक्रम सुना। अभी इसके नील जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ जिसमें हमें कर्म करने की ओर प्रेरणा दी गई है। नयो जिंदड़ी दा कोई विसा नीवा होके चल बंदिया। हाँ नयो जिंदड़ी दा कोई विसा नीवा होके चल बंदिया। नीविया नो रब मिलदा नीवा होके चल बंदिया। तज अभिमान छंड माया दे गुमान नो झूठा अभिमान नहीं भावे भगवान नो। तज अभिमान छंड माया दे गुमान नो झूठा अभिमान नहीं भावे भगवान नो। सोच के कदम बढ़ा नीवा होके चल बंदिया। हाँ नहीं जिंदड़ी दा कोई विसा नीवा होके चल बंदिया। धिया पुत्र भाई बंधु प्यार पे निभांदे ने चल के मसाना तक झट मुड़ आंदे ने। धिया पुत्र भाई बंधु प्यार पे दिखांदे ने चल के मसाना तक
झट मुड़ आंदे ने। कोई भी ते कोई भी ते नाल ना गया, नीवा होके चल बंदिया। हाले जिंदगी दा कोई विसा, नीवा होके चल बंदिया। सेवा उपकार वाली जिंदगी गुजार तू, मैले जिंदगी दे रंग रूप नू संवार तू। सेवा उपकार वाली जिंदगी गुजार तू, मैले जिंदगी दे रंग रूप नू संवार तू। दुखियां दा दर्द वंडा, नीवा होके चल बंदिया। हाँ नहीं जिंदड़ी दा कोई विसा, नीवा होके चल बंदिया। नीवियां नू रब मिलदा, नीवा होके चल बंदिया। हाँ नहीं जिंदड़ी दा कोई विसा, नीवा होके चल बंदिया। अनिल भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा कुलकर्णी जी गाजियाबाद से। अब लुधियाना जी ऐसे बासी जी आई हुई है, संतोष चावला जी एक मधुर वचन सुनाते। और संतोष चावला जी स्वागत। सभी बहन भाइयों को प्रणाम, सादर प्रणाम। मेरा शक्ल से तो परवीन जी की बहन जी लग रही थी। मासी लगती है। स्वागत है दिल्ली में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही